श्री विजेंद्र सिंह जी। सामने बोलिए। हाँ, छोड़िए। हुआ मैडम, सामने सामने मैडम, सामने श्री विजेंद्र सिंह जी। सभापति महोदय, बैठ जाइए। आप बोलिए। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन दो अमेंडमेंट बिल्स पर बोलने का मौका दिया है। बैक बेंचर को थोड़ा ही टाइम मिलता है और जब तक उसका नंबर आता है तब तक जो भी कहा जाना चाहिए सब कहा जा चुका होता है, लेकिन मुझे जो समय मिला है मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अपनी बात आप सबके समक्ष रख सकूं। सीधी सी बात यह है कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इन अमेंडमेंट बिल्स को, यहां हम पहुंचे कैसे हैं? एक सीरीज है, बंच ऑफ जजमेंट्स है, चाहे वो विनीत नारायण केस हो या प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2 केसेस हों और फिर तीसरा एक और था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन दी, चाहे वो सुब्रमण्यन केस हो बीच में, उसके बाद आलोक वर्मा केस भी 2019 वाला है। दादा बैठ जाओ, बोल रहे दादा। बोलो। बैठ जाइए। अब आपके बगल में, दादा के बगल में बैठ गए। देखो कहाँ जाके बैठ गए। निशिकांत और जी, अंत में आप जो अपने जगह पर जाइए। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था जिसका जजमेंट सितंबर 2021 में आया, मैं इस चीज को दुर्भाग्य मानता हूं कि किस संस्था के प्रमुखों की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो जुडिशरी से आए, बजाय इसके कि उसकी इनिशिएशन और उसके ऊपर फैसला संसद ले, पार्लियामेंट ले। और ये एक तरह का एक फैशन बन गया है कि किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, उसको स्नाय करके कम किया जा सके। और बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ये नहीं देख पा रहे कि इससे सबसे ज़्यादा हनन जो है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का है उसका है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। FBI डायरेक्टर, अमेरिका में जो एजेंसी है उसका, 48 साल तक एडगर हूवर जो थे वो FBI के डायरेक्टर रहे, 48 साल तक। ये स्थिति थी कि उससे राष्ट्रपति डरते थे और यही कारण हुआ कि उन्होंने 1900 अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जिस बात पे आ रहा हूं वो सुन लीजिए। कहना ये चाह रहा हूं कि उसके बाद उसको घटाकर 10 साल की मियाद जो उनकी निर्धारित की गई, लेकिन हमारे यहाँ क्या था? खुला खेल था, कोई टेन्योर नहीं था, सरकार के ऊपर निर्भर था, जिसको जिस समय जितनी एक्सटेंशन देनी है दे दीजिए, बढ़ानी है बढ़ा दीजिए, कोई नियम नहीं, कानून नहीं। लेकिन ये कोशिश की गई है इस बार कि जो सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स आए थे जिसमें 2 साल तक कम से कम के टेन्योर की जो एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उस टेन्योर को बढ़ाकर 5 साल तक लिया जा रहा है, अप टू 1 ईयर एट अ टाइम। लेकिन इसमें भी मीन मेख निकाले जा रहे हैं, इसमें सरकार की नीयत या बदनीयती कहें उसके बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ कहा गया है कि ये आर्बिट्रेरी है, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मेरा सीधा सा सवाल है, एक वो स्थिति थी जब कोई टेन्योर ही नहीं होते थे, तब तो डेमोक्रेसी खतरे में कभी नहीं थी। अब जब टेन्योर्स हैं तो डेमोक्रेसी खतरे में हो गई। और डेमोक्रेसी किन लोगों से खतरे में हो गई? जिनको प्रोफेसर साहब डोंकीज कह रहे थे, मैं भी उसी जमात से आता हूं। और यदि आपको अपने अधिकारियों पे और अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे इतना ही विश्वास है तो उसके बारे में आदमी और क्या बहस कर सकता है आगे? और जो कहा गया कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस है, जो कमिटी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट करवाती है, रेकमेंड करती है, वही कमिटी एक्सटेंशन भी करने का प्रावधान इसमें किया गया है।
उसके अंदर राइटिंग में उसके रीजंस देने का प्रावधान किया गया है और पब्लिक इंटरेस्ट में उसको करने का किया गया है। उसके बावजूद भी ये है कि ये तो सरकार अपने मन मुताबिक कर लेगी। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के मन मुताबिक चलते हैं? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी क्या वो सरकार के हिसाब से चलते हैं? वो सब सदस्य हैं इसके। आप सवालिया निशान जो है वो सरकार के ऊपर नहीं लगा रहे, इस पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगा रहे हैं। जो कमिटी जो स्थापित की गई है, इससे ऊपर कमिटी क्या जाएगी? चांद से लेके आएंगे क्या इंसानों को जो सेलेक्ट करेंगे? पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव ये काम करती है, लेकिन यहां पर इसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व किया हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन्वॉल्व किया है। इससे आगे और कहां जाएंगे? यदि आप ईडी की भी बात करें, डायरेक्टर एनफोर्समेंट की, उसमें भी पूरा का पूरा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो उसके मेंबर हैं कमेटी के। 3 सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट जो सरकार के हैं, होम सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डीओपीटी है, वो उसके सदस्य हैं। और वही जो मैं बात जिस पे आ रहा हूं, ये ऐसे नहीं है कि पीस मील एक्सटेंशन जो है ये सरकार करेगी, ये कमिटीज ने करनी है। वही कमिटी जिन्होंने उस व्यक्ति को ओरिजिनली उपयुक्त पाया था और रेकमेंड किया था उस पद को हासिल करने के लिए, उस पद को ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा क्या है कि 2 साल तक उसकी टर्म अगर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे वही कमेटी अगर उसको एक्सटेंशन देती है तो वो एक डाउटफुल इशू हो गया सारा का सारा। ये कुछ विषय हैं जिन पे हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है इसमें बार बार ये चीज सामने निकल के आई कि ये निजी कारणों से किया जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को, एक अधिकारी को एक सीट में रखने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, ये मुद्दा इंस्टीट्यूशनल है। वो व्यक्ति आज है, कल नहीं होगा, 2 साल बाद नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो हमेशा के लिए है। जो निशिकांत दुबे जी ने अभी जिक्र किया, कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए 1 महीना रिटायरमेंट से पहले, और वो 3 साल तक उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया था कि इसका रिपल डाउन इफेक्ट होता है नीचे वालों पे। कई लोगों का जिनका नंबर लग सकता था इन पोस्ट के लिए, उनका हक मारा जाएगा। जी तो और सभी सांसद, माननीय सांसद लोगों से बस मैं आधे मिनट राय लेते हैं, आधे पूरा मिनट करें। ठीक है, पूरा कर लीजिए आधे मिनट में खत्म कर रहा हूँ। बोलिए। तो जिनको कैबिनेट सेक्रेटरी तक की पोस्ट को, जहां पे 3 साल के लिए एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी 1 महीने की सर्विस बची थी, उसकी तिलांजलि दी जा सकती है, बाकियों के राइट की। यहाँ पे इनको याद आ रहा है कि नीचे के 4-5 जो बैचेस हैं उनका नुकसान हो जाएगा। नुकसान किसी का नहीं हो जाएगा। जैसे कर्नल राठौर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये सिलेक्शन पोस्ट हैं, ये कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है कि आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपका ये बनना निश्चित है। मैं जब एकेडमी में था तो किसी भले अफसर ने हमें समझाया था कि बेटा 3 चीज़ हैं जो अंत में आगे डिसाइड करेंगे कि तुम्हें टॉप पोजीशन मिलती है या नहीं। एक तो लक, दूसरी कॉम्पिटेंस, और तीसरी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो वो मौके की बात है कि किसका नंबर लगे ना लगे। अंत में ये इशू था कि इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाया जाए। ये मैं आदरणीय मंत्री जी के लिए छोड़ दूंगा, वो उसका मुझे विश्वास है भरपूर जवाब देंगे। मैं सिर्फ किराए होते 1 घंटा समय बढ़ाया जाए। मैडम खत्म, 15 सेकंड। मैं सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करूंगा इस संबंध में, एंड आई कोट, रिमेंबर नॉट ओनली टू से द राइट थिंग इन द राइट प्लेस, बट फार मोर डिफिकल्ट स्टिल टू लीव अनसेड द रॉन्ग थिंग ऑन द टेम्पटिंग मोमेंट। मैडम, for quite some time it has become fashionable in our country to belittle and diminish the executive. I am all for legislative oversight and legal scrutiny on actions of the executive, but it pains when other institutions try to encroach upon or usurp the role and authority of the executive and even the legislature. This is a bill in the right direction. It does not whittle down the autonomy of these institutions in any way. Rather, it seeks to strengthen the institutional stability and continuity. As such, I support this bill. Thank you.